यहाँ देखिए, आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊँगी जो सुन के भी आपको काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगेगा। C1D वीज़ा क्या है? ये एक ऐसा वीज़ा है जो शिप पे काम करने वाले लोगों को मिलता है। पर किसी ने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है और उनका टूरिस्ट वीज़ा किसी वजह से डिनाई हो जाता है, नहीं मिलता उनको टूरिस्ट वीज़ा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। हम बात करें तो एक पर्सन का जो इसमें किराया था वो $4500 था। यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में 1798 में एक लॉ पास हुआ था। यहाँ तक कि जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं तो उनको भी ढूंढ के, अगर वो इलीगल है तो उनको भी डिपोटेशन करने के प्लान बनाए जा रहे हैं। सरकार का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर स्टे करते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू हमारी सारी ही वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। इस तरह से अपना प्यार बना के रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हैं इस चैनल पे तो। देखिए, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले काफ़ी सारी वीडियोस, जब से ट्रम्प की सरकार आई है तब से यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ हैं जहाँ से लोगों को बहुत सारी सही इन्फॉर्मेशन मिलती है और काफ़ी सारी जगहों से काफ़ी सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी लोगों को मिलती है। तो मैं अपने चैनल पे यहाँ पर कुछ ऐसे अपडेट्स देती हूँ, यहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में, जिससे कि लोगों को पता चले कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो एक्चुअल में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ देखिए, आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगी जो सुन के भी आपको काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगेगा। वहाँ इंडिया में क्या होता है, देखिए, जब किसी का इंडिया में या कहीं किसी भी और कंट्री की अगर मैं बात करूँ, अगर वहाँ पर किसी ने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है और उनका टूरिस्ट वीज़ा किसी वजह से डिनाई हो जाता है, नहीं मिलता उनको टूरिस्ट वीज़ा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं ताकि वो यहाँ पर एंट्री मिल जाए उनको स्टूडेंट वीज़ा पे, और उसके बाद वहाँ यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में वो आके स्टे कर पाएँ, यहाँ आके रह पाएँ। उनका कोई भी पर्पस नहीं होता पढ़ाई करने का, बस उनका पर्पस होता है कि किसी तरह से एक बार उनको यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री मिल जाए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग C1D वीज़ा लेके भी आते हैं। ये सारी खबरें तब से खुल रही है जब से इस तरह के मास डिपोटेशन स्टार्ट हुए हैं। C1D वीज़ा क्या है? ये एक ऐसा वीज़ा है जो शिप पे काम करने वाले लोगों को मिलता है। जितनी भी शिप्स आती है, देखिए, बहुत सारे जो सामान होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, एक देश से दूसरे देश शिप के थ्रू। तो उन पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको मिलता है C1D वीज़ा, और उसके थ्रू भी बहुत सारे लोग इलीगली एंटर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये सारी ही चीज़ें अभी हाल फिलहाल में इनका खुलासा हुआ। तो यहाँ पर अभी आपने कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ में देखा होगा कि एक मिलिट्री प्लेन जो कि यहाँ के इंडिया के जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको इंडिया लेके गया था। तो अगर जैसे देखिए, हम नॉर्मल जब इंडिया जाते हैं तो हमारा 1500-1200 यानी $1500 तक का टिकट होता है। बट इस मिलिट्री प्लेन की अगर हम बात करें तो एक पर्सन का जो इसमें किराया था वो $4500 था। तो अभी तो ये डिपोटेशन इस तरह से मिलिट्री प्लेन में हुए ताकि यहाँ की सरकार वहां पर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको वहां पर जाके डिपोर्ट करके आ जाए, जिस भी देश के वो हैं। बट उसके बाद जो रेगुलर प्लेन्स होते हैं, जिस तरह से आम जनता जाती है किसी भी देश में, तो उन रेगुलर प्लेन्स में ही इन तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा। ये जो डिपोर्टेशन की प्रोसेस चल रही थी, ये पहले जो बड़े स्टेट्स है जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, यहाँ पर ये डिपोर्टेशन काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक पे हो रहा था। बट अब क्या हुआ है, अब यूनाइटेड स्टेट्स में हर जगह पे ये जो आईस के जो स्टाफ है वो फैल चुके हैं। कहीं से भी, जहां से भी इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं, वहां से उनको ढूंढा जा रहा है और उनको डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में 1798 में एक लॉ पास हुआ था कि अगर यहाँ पर 1798 में अगर किसी भी कंट्री से यूनाइटेड स्टेट्स का वॉर होता है यानी युद्ध होता है, तो अगर वहां का कोई भी आदमी यहाँ पर आता है, यूनाइटेड स्टेट्स में आता है, तो उनको यहाँ पर शरण नहीं मिलेगी। बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी वेरिफिकेशन के उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देगी यहाँ की जो भी गवर्नमेंट होगी। अब क्या कर रहे हैं, देखिए, ट्रम्प की सरकार जो है इसी लॉ का इस्तेमाल करके इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने का काम जो फास्ट ट्रैक पे हो रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी दिखा के इसी लॉ का इस्तेमाल करके यहाँ से जो इस तरह के इमिग्रेंट्स हैं उन्हें बाहर निकालने का काम जारी रखा जाएगा। जो यहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो लॉ आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं 1798 का, यहाँ पर युद्ध के समय ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट ट्रम्प की सरकार का मानना है कि ये जो सिचुएशन अभी यूनाइटेड स्टेट्स में चल रही
रही है, ये किसी जंग से कम नहीं है। तो उनका ये ही बस मानना है कि जितने भी इलीगल यहाँ पर लोग रहते हैं, उनको यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकालना है, और ये इनके देश के लिए यानी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी कि काफ़ी सारी क्राइम के रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो बस ट्रम्प यही करना चाहते हैं कि जितने भी ऐसे लोग यहाँ पर एंटर किए हैं जो किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आगे जाके भी अंजाम दे सकते हैं यहाँ पर, उन सारे ही लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है। और एक और चीज़ ट्रम्प यहाँ पर लेके आए हैं कि यहाँ जो स्पोर्ट्स के अंदर जो भी एडमिशन्स होंगे, वहाँ पर सिर्फ 2 ही जेंडर को कंसिडर किया जाएगा, या तो आप मेल होंगे या आप फीमेल होंगे। जो भी ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी कम्युनिटी थे, अब उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा स्पोर्ट्स में, उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। तो इसके पीछे बहुत ही लंबी एक रीज़न है इसका, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, बहुत जिन लोगों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पर मेल फीमेल बन जा रहे थे, और वो फीमेल्स के जो स्पोर्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जैसे कि हम सबको पता है कि स्ट्रेंथ, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की हम बात करें तो मेल्स में वो ज़्यादा होती है अगर हम फीमेल का कंपैरिजन में देखें तो इसीलिए वो काफ़ी सारी चैंपियनशिप यहाँ पर जीत रहे थे जो भी इस तरह के ट्रांसजेंडर थे। तो इसीलिए ट्रम्प ने कहा कि अब सिर्फ या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं तो आपको कहीं भी बाहर काम करना अलाउड नहीं होता है जब तक आपकी ये सारी आप अपने स्टडी के पीरियड में हैं। बट फिर भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं पर इधर उधर काम कर लेते हैं, जैसे किसी स्टोर में काम कर लेते हैं, कैश पे काम करते हैं, ताकि उनको थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए। बट अब ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये कहीं भी काम पे अपने नहीं जा रहे हैं, ये अपने घर में बैठे हैं, क्योंकि इनको यही खतरा है कि यहाँ पर आईस वाले आके इनको यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से काफ़ी सारे स्टोर्स में जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा एक तरह का क्योस है और कितना ज़्यादा खतरा क्रिएट हो रहा है उन सारे ही लोगों के लिए जो किसी भी तरह की इलीगल चीज़ें करते हैं, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो किसी तरह से इलीगल तरीके से यहाँ पर अर्न करते हैं, कमाते हैं। उन सभी को अभी यहाँ की जो प्रोसेस चल रही है उन सभी को इससे खतरा है। देखिए यहाँ पर जैसे सबको पता है स्टूडेंट वीज़ा पे आना बिल्कुल लीगल है, बट स्टूडेंट वीज़ा पे आके अगर आप ऑफ कैंपस होता है कि आप अपने कॉलेज के बाहर, कॉलेज के अंदर आप काम कर सकते हैं। कुछ आपको टाइम पीरियड अलॉट होता है, कुछ आपको वो पे भी करते हैं अगर आप ऑन कैंपस करते हैं, कॉलेज में करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं। बट अगर यूनिवर्सिटी के बाहर आप ऑफ कैंपस काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही इलीगल होता है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स देखे जाते हैं वो रेस्टोरेंट्स या किसी स्टोर्स में काम करते हैं, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे ऑफ कैंपस काम करते हैं। तो यहाँ पर जो रेट्स हो रही हैं, आइस की रेट्स हो रही हैं, वो यहीं पर वो उन लोगों को पता है ये चीज़, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो उन लोगों को पता है कि रेस्टोरेंट्स में और स्टोर्स में मिलेंगे ऐसे जो भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो रेट्स मैक्सिमम यहीं पर रेस्टोरेंट्स में या स्टोर्स में ही कर रहे हैं वो। और यहाँ पर जब इस तरह से रेड्स कर रहे हैं आईस के स्टाफ जो है इंडियन रेस्टोरेंट्स में और स्टोर्स में, तो उनको ये पता चल रहा है कि वहाँ सिर्फ और स्टूडेंट्स ही नहीं है, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो C1D वीज़ा पे, क्रूज शिप पे काम करने का वीज़ा लेके इलीगल तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में स्टे कर गए हैं। और वो क्योंकि उनको अब अपने अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो वो भी इन तरह के स्टोर्स में और इन तरह के रेस्टोरेंट में एज अ वर्कर काम करते हैं। तो उन सबको भी यहाँ पर उन सब पे भी रेड्स की जा रही हैं। देखिए थोड़ा सा मैं बताऊंगी C1D वीज़ा वालों के बारे में। देखिए ये जो इलीगल तरीके से मैं बात कर रही हूँ, देखिए जेन्युइन तरीके से भी अप्लाई होते हैं वीज़ा, जेन्युइन लोग भी होते हैं, बट जिनका मकसद ये होता है कि इस तरह के C1D वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में स्टे कर जाएंगे। यहाँ पर जब भी शिप्स रुकेंगी तो यहाँ पर वो उतरेंगे, यहीं पर स्टे कर जाएंगे। और अगर वो पकड़े गए तो उनको क्या बोलना है कि उनका लगेज मिस हो गया था, या उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, या उनके पास वापस जाने के, अपने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट से वापस अपनी कंट्री जाने के पैसे नहीं हैं। तो उनको इस तरह का बहाना उनको लगाना है, उनको ये बोला जाता है। बट अगर वो 1 साल या 2 साल बाद पकड़े जाते हैं तो उनपे ये कार्रवाई होती है कि आपके पास, आपको 2 साल लग गए या 1 साल लग गए अपने देश वापस जाने में, तो वहाँ इंस्टेंट उनको, जहाँ से उनको पकड़ा जाता है वहीं से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। देखिए अगर यूनाइटेड स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों गलत नहीं कर रहे हैं वो पहले पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद अगर आपका रिएक्शन देना होगा तो दीजिएगा। देखिए जितने भी लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से आते हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर कैश में काम करते हैं, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट इतने आसानी से नहीं खुल पाता है।
अब जब वो कैश में काम करते हैं तो क्या होता है, वो जो भी कैश लेते हैं उस पे वो कोई टैक्स नहीं भरते हैं। कैश लेते हैं, वो अपने देश पैसा भेजते हैं जिस भी तरीके से उनको भेजना होता है, बट वो यहाँ की सरकार के लिए तो, यहाँ के देश के लिए तो कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ की सरकार का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर स्टे करते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से आप अर्न कर रहे हैं, जो इलीगल तरीके से अर्न कर रहे हैं, बट यहाँ इस देश के लिए तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हो ना, सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो और अपनी बैक जो आपकी फैमिली जहाँ भी रहती है आप उनके लिए कर रहे हो। तो यही मेन इनका रीजन है कि इन तरह के इमिग्रेंट्स को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे, उनको क्यों इस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है। और देखिए यहाँ की एक बहुत ही सैड रियलिटी भी है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे, इलीगल तरीके से भी आए थे, तो उनमें से सारे ही लोग क्रिमिनल्स नहीं थे। कुछ जेन्युइन, बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली, क्योंकि उनके पास कोई और रूट नहीं था, वो उन्होंने ये रास्ता चुना और वो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में आए अपनी अर्निंग करने के लिए, खुद को सेटल करने के लिए। इन जहाँ से, जिस भी देश में वो रहते हैं, उनको वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा था, दैट इज वाई उन्होंने इतना डेंजरस और सब कुछ जानते हुए भी ये रास्ता चुना। बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर इस तरह की प्रोसेस हो रही है, तो सबको ही मास डिपोर्टेशन के थ्रू इन सारे ही लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट भी देखिए यही बोलती है कि वो सबकी चीजें समझती है, उनको पता है कि काफी ज्यादा, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है, बट अगर आपको किसी देश आना भी है तो आप लीगल तरीके से आइए। आप इस तरह से इलीगल तरीके से तो किसी भी देश में एंट्री अगर करते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं माना जाएगा, ना उस देश के लिए सही, क्योंकि देखिए किसी भी देश की जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सा बंदा सच्चा है, कौन सा बंदा किस इंटेंशन से किसी भी देश में एंटर कर रहा है। तो इसमें जो नुकसान हो रहा है, वो जितने भी इनोसेंट लोग थे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में। यहाँ पर देखिए असाइलम के जितने भी केसेस थे, तो यहाँ पर उन सभी को एक्सपीडिएट करा जा रहा है, मतलब उनको फास्ट ट्रैक पे लाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई हो सके 1 से 2 साल में। और अगर अप्रूव करने हैं उनके केस, यानी अगर उनको स्टे करने के लिए अलाउ करना है तो स्टे करने के लिए अलाउ कर दिया जाए, अदरवाइज रिजेक्ट करके उनको उन्हीं के देश वापस भेज दिया जाए। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रही है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे ये बताया था कि यहाँ पर लोग टूरिस्ट वीजा पे आते हैं और यहीं पर वो ओवर स्टे कर जाते हैं, या जब उनका, मान लीजिए उनका वीजा अभी अभी उनका वीजा वैलिड है, अभी मान लीजिए उनका वीजा मई में एक्सपायर होने वाला है और अभी अप्रैल चल रहा है, तो वो अप्रैल में ही असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक टूरिस्ट वीजा पे आए हैं और असाइलम के लिए अप्लाई नहीं किया है, या उनका जो टूरिस्ट वीजा है अब वो ओवरस्टे हो गए, यानी उससे ज्यादा वो एक्सटेंडेड पीरियड पे रुक गए और वापस नहीं गए हैं, अब अगर वो सोच रहे हैं असाइलम अप्लाई करने का, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अब जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं उनके लिए ही कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पर जो असाइलम के पेंडिंग केस हैं, तो जो न्यू केस होंगे उन पे तो और ज्यादा स्क्रूटनी की जाएगी और ज्यादा बारीकी से सारी चीजों को देखा जाएगा, तो उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। यहाँ पर कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जिन्हें सच में अपने देश से खतरा होता है और वो सच में किसी और देश में जाके जेन्युइनली असाइलम अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा दुख हो रहा है उनके बारे में सोच के, क्योंकि उनके ऊपर अभी अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जेन्युइन लोग हैं वो अभी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिन्होंने असाइलम अप्लाई नहीं किया था, और वो वापस भी नहीं अपनी कंट्री जा सकते हैं क्योंकि उन्हें सच में अपनी कंट्री से खतरा लग रहा है। तो अब उन्हें ये डर लग रहा है कि अगर वो अब जाके असाइलम अप्लाई करते हैं, जब यहाँ की कंडीशन काफी ज्यादा वर्स हो रही है हर चीज में, तो उनको सीधे डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उनको यहाँ स्टे नहीं करने दिया जाएगा। बट ये चीज अगर आप देखें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो कब तक इस तरह से हाइड करके यहाँ पर रह पाएंगे। कभी ना कभी तो उनको बाहर निकलना होगा, अपने जो रोजमर्रा के काम होते हैं पैसों के लिए उनको बाहर निकलना ही होगा। तो अभी इन सारी ही चीजों को देख के यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो देखिए, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था और अभी भी यही कहूंगी कि अगर आप अमेरिका आने का सोच रहे हैं तो अच्छे तरीके से आइए, अपने वीजास के थ्रू आइए, किसी भी तरह के इलीगल तरीके से, किसी भी तरह के एजेंट के थ्रू यहाँ पर मत आइए। कोई भी आपको कुछ भी आश्वासन दे कि वहां पर जाके आपको जॉब करने को मिलेगी, वहां पर जाके आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी सेट होने वाली है, तो आप देख रहे हैं जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी कितनी सारी प्रॉपर्टी को यहीं छोड़ दिया गया है और उनको इसी ऐसे ही खाली हाथ यहाँ से उनको जाना पड़ा है, जहाँ के भी वो देश में डिपोर्ट हुए हैं।
तो किसी भी रूट से प्लीज़ आप मत आइए, जहाँ भी आप रहते हैं वहीं कुछ ना कुछ अपना काम ढूँढिए, और अगर सच में आप जेन्युइन हैं और आपको अपने देश से खतरा है, तो फिर आपका केस ज़रूर सुना जाएगा जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। बट अभी यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो यहाँ पर तो किसी भी लीगल तरीके से आने का बिल्कुल ना सोचें। तो देखिए, ये मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू थे। यहाँ पर जो भी मैंने न्यूज़ आपसे शेयर की है, ये बिल्कुल ही जेन्युइन न्यूज़ है, और यहाँ पर शेयर क्यों की है, क्योंकि आप सभी को ये बताने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से प्रोसेस चल रही हैं और उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है सारे ही लोगों पे, जो अलग-अलग वीडियोज़ देख के और अलग-अलग एजेंट्स के थ्रू और किसी भी अदर तरीके से यहाँ पर इस तरह की कंट्रीज़ में एंटर करने का सोचते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी अलग-अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे। अपना दोस्त समझ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मिलते हैं हम आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना बहुत-बहुत ध्यान रखें।